अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अज़मत कमाल। आज हम जो 2.5 स्टार्ट करेंगे। कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 2.4 जो है उसे कंप्लीट किया था। 2.5 के अंदर कोई एज इट इज़ कोई ख़ास चीज़ इतनी जो है इम्पॉर्टेंट तो मैं कह सकता हूँ कि है, हर क्वेश्चन ही है जो बुक का अगर उसके अंदर बुक के अंदर है तो वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अपने को क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज चंद मिनटों की गेम होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आप याद रखिए जो बेसिक्स चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अयोटा है इसे हम बोलते हैं अयोटा। अयोटा इसकी अगर मैं उसके अयोटा स्क्वायर लिखूं तो ये -1 के बराबर होता है। ठीक है, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जहां पे भी अयोटा स्क्वायर होगा, अगर नहीं होगा तो हम उसे अयोटा स्क्वायर की शक्ल के अंदर लेके आएंगे, उसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, उसके बाद उसकी जगह पे -1 पुट करेंगे। और इसी एक्सरसाइज के अंदर बस यही हमें करना है। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने क्या करना है, हमें मुख्तलिफ अयोटा की वैल्यूज दी गई होंगी। फॉर एग्जांपल अयोटा 50 है, अयोटा 70 है, उसके अलावा माइनस अयोटा होल पावर समथिंग कुछ हो सकता है। सो इसको सॉल्व करने के दो तीन टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट पार्ट्स उसके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो उनमें से मैंने दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को उसके पार्ट्स को हल करने की कोशिश की है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका जो सेकंड पार्ट है वो है अयोटा 50। अयोटा 50 इसको मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूंगा क्या कि इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लेके आऊंगा। मैंने अयोटा 50 की जगह पे अयोटा स्क्वायर लिखा, ठीक है, और इसकी पावर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 25 के साथ। अगर आप इसको दोबारा रिवर्स प्रोसेस करें तो स्क्वायर जब वो 25 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या हो जाएगा, अयोटा पावर 50 बन जाएगा। इसी तरह अब चूंकि हमारे पास अयोटा 50 की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास अयोटा 50 की जो है वो वैल्यूज नहीं मौजूद, इसीलिए हमने उसे क्या किया, अयोटा स्क्वायर के अंदर से कन्वर्ट किया। सो अयोटा स्क्वायर अब यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 अगेन वही आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करते हैं, ठीक है, -1 पावर 25। अब देखना ये है कि जो 25 पावर है उसका मैं एक आसान सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ। अगर तो -1 की पावर में जो है वो इवन नंबर आ जाते हैं 2 4 6 8, फिर जो है ये माइनस खत्म हो जाता है। उसको खत्म कैसे होता है मैं आपको भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी पावर में है 2 है, -1 की पावर में 2 है, इसका मतलब है कि -1 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आपस में। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गए, सो ये +1 हो जाएगा। और इसी तरह अगर इधर इसकी पावर में क्यूब आ जाए, इसका मतलब मैं ऐसे 3 मरतबा लिख सकता हूं। अब देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस -1, जस्ट इतनी ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रख लें। अगर अयोटा -1 की पावर के अंदर इवन आ जाए, इवन नंबर कोई आता है तो हम क्या करेंगे, उस माइनस को खत्म कर देंगे। अगर कोई ऑड नंबर आता है तो फिर क्या होगा, वो जो माइनस है वो एज इट इज उसके साथ रहेगा। अब यहाँ हमारे पास देखिए 25 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने की वजह से हमने क्या किया, इसका माइनस एज इट इज उसके साथ लिख दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसको इतना ही करना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, जिसकी सेकंड टाइप थी, सेकंड टाइप का मतलब ये था कि उसके साथ माइनस आ जाता है तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये भी क्वेश्चन आपके लिए कर दिया। अयोटा माइनस अयोटा पावर 8। अब मैंने करना क्या है, सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा कर दें, ठीक है। फिर अब ये देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा हो गया होल पावर 8, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर इनकी जो पावर है वो अलग अलग कर दी, -1 पावर 8 अलग से लिख दिया और अयोटा पावर 8 अलग से लिख दिया, ठीक है। अब ये वही फार्मूला जो मैंने बताया था कि अगर -1 की पावर के अंदर जो है वो इवन नंबर कोई आता है, इवन डिजिट आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस माइनस को खत्म कर देते हैं। सो ये माइनस खत्म हो जाएगा और 1 आ जाएगा जस्ट। अब अयोटा 8 की जगह हमारे पास अयोटा 8 की वैल्यू नहीं है तो हम इसे अयोटा स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट। सो अब मैंने अयोटा स्क्वायर लिखा और ऊपर जो है वो स्क्वायर के साथ उस डिजिट को लिखा उसकी पावर के अंदर जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो
दोबारा हमारे पास आंसर 8 आ सकता हो। सो आयोटा स्क्वायर मल्टी ऊपर जो उसकी पावर में अंदर वो हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब क्या होगा अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आयोटा 8 दोबारा बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 और -1 की पावर में अगर 4 है तो ये भी एक इवन नंबर है। सो इवन नंबर अगर किसी की पावर के -1 की पावर के अंदर आएगा तो वो माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। वन उसका प्रोसेस मैंने ये आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद से इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन उसके 3 टाइप के पार्ट्स थे तो उन तीनों को मैंने कर दिया है। जो थर्ड है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे भी हमने देखा कि ये एक जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, इधर भी इवन। अब यहाँ पे ऑड नंबर आ गया आयोटा की पावर के अंदर। तो अब क्या करेंगे, हमें वही फार्मूला यूज करना है। हमें आयोटा स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर के अलावा किसी और की वैल्यू मौजूद नहीं, तो हम आयोटा स्क्वायर के अंदर से कन्वर्ट करेंगे। आयोटा स्क्वायर 13 ऊपर लिख देंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 26। अब हमारे पास 27 है, अब 32 26 हो गया और एक आयोटा इसके साथ हमने साइड पे लिख दिया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई। अगर तो उसके मल्टीप्लाई करने के बाद कोई आयोटा एक आध बच जाए, एक ही बचना चाहिए, दो बचते हैं तो इसका मतलब है हम से मजीद मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जो इसके ऊपर लिखा जा सकता है। यहाँ पे आयोटा इसके साथ लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, अब यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है -1 की पावर में, सो हम इस पावर को खत्म करके ये -1 आ जाएगा इधर। अब -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमने जस्ट ये फाइंड करना है कि सॉरी कॉन्जुगेट फाइंड करना है किसी भी जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया हुआ उसका, वो कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है लेट, हमारे पास ये क्वेश्चन है z -4। वैसे तो क्वेश्चन होगा -4 माइनस आयोटा, सो हमने लेट कर लिया z -4 माइनस आयोटा। सो आगे टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेप के अंदर तो यहाँ पे से माइनस ही रहने दे और ये वाली लाइन इसके ऊपर इस तरह लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम कॉन्जुगेट जब लेंगे तो -4 प्लस हाफ आयोटा। जब भी किसी भी रकम का जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो जो उसका जो आयोटा वाली रकम होती है, अब मैं आपको ये भी समझाता चलूं, ये जो -4 है इस रकम का वो क्या है, एक रियल पार्ट है इस क्वेश्चन का, और आयोटा के साथ जो है वो क्या है, ये -1 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। सो आगे जो थर्ड क्वेश्चन उसके अंदर ये भी पूछा जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट बताएं और इसका जो रियल पार्ट है वो भी क्वेश्चन का हमें बताएं। तो उसके अंदर वो भी आप मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया कि रियल पार्ट कौन सा होता है जो आयोटा के बगैर हो। फॉर एग्जांपल -4 इसका रियल पार्ट है और -1 जो है वो इसका, या -1 आयोटा जिसे हम कह सकते हैं वो क्या है इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सो जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सारे क्वेश्चन आसान थे इसलिए मैंने जस्ट एक क्वेश्चन ही किया ताकि आपको समझ आ जाए, तो ये आप खुद भी कर सकेंगे। सो ये माइनस से होता था, अब ये z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 माइनस की जगह पे प्लस आयोटा आ गया। तो यूं हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना था, a और सॉरी मेरे ख्याल में x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इससे हमने क्या करना था, अब हम करेंगे क्या, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट जो दोनों तरफ है उनको कंपेयर करेंगे और सिंपली उस इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। हमारे पास x प्लस आयोटा प्लस 1 4 माइनस 3 आयोटा, इस साइड पर सिर्फ दो ही है, एक रियल है और दूसरा इमेजिनरी है। यहाँ पे हमारे पास ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये एक इमेजिनरी है, तो हम दोनों रियल्स को मिला के लिख देंगे। सो x प्लस 1 प्लस आयोटा y, तो हमारे पास ये रियल है इधर और ये इमेजिनरी है, इधर ये रियल है और इधर ये -3 आयोटा जो है वो -3 जो है वो इमेजिनरी है। सो अब क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड, सो इधर से हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, और हमारे पास y इज इक्वल टू -3 आ जाता है। y की वैल्यू तो हमने यहीं से फाइंड कर ली है। इसके बाद जो x प्लस 4 है, x जो प्लस उस साइड पे ऐड हो रहा है, ठीक है, इधर आगे इज इक्वल से दूसरी तरफ जाएंगे जब तो ये माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 3। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और
y की वैल्यू भी आ गई। तो ये 2.5 एक्सरसाइज जिस हमने आज एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दिया है। तो ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। और इसके अंदर ये जो लास्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कॉन्जुगेट हम लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये एमसीक्यूज के साथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर के अंदर आते हैं वो बहुत ही इनमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो मस्ट इसमें से ले लेते हैं। तो इनकी तैयारी करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।